Good evening, students. Today I am going to start another topic of lesson 2, and the topic name is gynoecium or pistil और female gametophyte. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट या गाइनोशियम है. इन माय प्रीवियस वीडियो यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट आप पढ़ चुके हैं, तो आज हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे. जो फीमेल ऑर्गन है प्लांट्स का, द फीमेल ऑर्गन इज नोन एज गाइनोशियम. फीमेल ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं. द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स. वो एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बना होता है. अब कार्पेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल. ये आप देख रहे हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर किसका है? ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है. द कार्पेल हैज 3 पार्ट्स. द अपर मोस्ट टॉप मोस्ट पोर्शन दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल. एंड द बॉटम शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ओवरी. इनसाइड द ओवरी एन ओव्यूल इज प्रेजेंट. जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. और ओवरी जिस बॉटम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच रहती है, लगी रहती है, उस स्ट्रक्चर को हम थैलेमस कहते हैं. तो अगर हम देखें कार्पल के, तो इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स हुए. स्टिग्मा हो गया, स्टाइल एंड ओवरी, और जिस पर ये अटैच रहती है दिस इज कॉल्ड थैलेमस. और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो ओव्यूल है. ओव्यूल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर आ जाती है अब इस तरफ. अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल को हम सेकेंड नेम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. जैसे फीमेल वाला तो हो गया आपका मेगास्पोरेंजियम, लेकिन जो मेल है, मेल को हमने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा था. अब ये ओव्यूल कहाँ अटैच्ड है? ये अटैच्ड होता है ओवरी के अंदर. तो जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, जिस डंठल नुमा स्ट्रक्चर से ये ओवरी के अंदर अटैच रहता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल. उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं. अब पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो 2 आउटर मोस्ट कवरिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 और 2, इनसे कवरिंग से कवर रहता है. दीज कवरिंग्स आर नोन एज इंटेगुमेंट्स. इनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं. इट मीन्स जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर. कैसी स्ट्रक्चर है? इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर होती है. अब ये जो इंटेगुमेंट्स जहाँ से अराइज करते हैं, ओव्यूल के जिस रीजन से अराइज करते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम चलाजा कहते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये चलाजा हो गया. नीचे जाकर इंटेगुमेंट्स क्या हो जाते हैं? ये फ्यूज़ नहीं करते, यहाँ एक ओपनिंग बन जाती है. दैट पर्टिकुलर ओपनिंग पोर्शन इज नोन एज माइक्रोपाइल. इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ पर इंटेगुमेंट्स फ्री रहते हैं. इंटेगुमेंट्स के बीच में जो ओपनिंग होती है वो माइक्रोपाइल कहलाता है. तो किसी भी ओव्यूल के 2 एंड होंगे, जहाँ से इंटेगुमेंट अराइज कर रहे हैं उसको हम चैलेजल एंड या चैलेजल पोल कहते हैं, और जहाँ पर ओपनिंग बन जाती है इन इंटेगुमेंट्स की वजह से, उसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं. अब किसी भी ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है न्यूसेलस. कौन सा पार्ट होता है? वो होता है न्यूसेलस. न्यूसेलस की खास बात क्या होती है? इसके पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती हैं, डिविजनल पावर होती है. इसी न्यूसेलस की कोई भी एक सेल डिवाइड करेगी मियोसिस डिवीज़न के द्वारा और बना देती है एक फीमेल पार्ट. ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक. यही फीमेल गैमेटोफाइट है. न्यूसेलस से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होगा वो अभी आगे आएगा आपका. तो ये बीच में एक सेंट्रल पोर्शन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक. ये एम्ब्रियोसेक कहलाया आपका. अब इस एम्ब्रियोसेक के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं. ये नंबर्स में फिक्स्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे किसी भी एम्ब्रियोसेक के अंदर या फीमेल पार्ट के अंदर या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, उनकी संख्या 8 होगी, 8 होगी. वो कैसे होगी वो भी आगे लेंगे. तो सबसे ऊपर जो चैलेजल एंड की तरफ ये जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में. इनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं. सेंटर में बीच में आपको 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं. दीज आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं. यही पोलर न्यूक्लियाई जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं, उस समय उनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं. नीचे की तरफ भी आपको, ये किस एंड की तरफ है? ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस और आपको दिखाई दे रहे हैं. इनमें से जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड एग सेल, और जो नीचे वाले जो 2 न्यूक्लियस हैं, इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं.
एग सेल और सिनर्जिड्स, इन दोनों को इकट्ठे हम क्या नाम दे देते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। तो इस तरह से ये एग एपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेंट्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक हैज़ 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस होते हैं, अपर 3 टुवर्ड्स द चैलेजल एंड, दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। और जो नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। दो जो होंगे उससे अटैच होगा उसको हम एग सेल कहेंगे, और जो बीच वाले होते हैं उनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब क्योंकि ओव्यूल को भी वाटर की, फूड की सप्लाई चाहिए, तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज वैस्कुलर बंडल। इसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये इसको फूड की और वाटर की सप्लाई करता है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स की संख्या किसी भी ओव्यूल के अंदर कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर 2 इंटेग्यूमेंट है, 1 और 2, इफ़ द नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स आर इन 2 नंबर्स, दिस इज कॉल्ड बाइटैगमिक ओव्यूल। उस ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड बाइटैगमिक ओव्यूल। लेकिन अगर इंटेग्यूमेंट की संख्या 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड यूनिटैगमिक ओव्यूल। उसको हम यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि दोज ओव्यूल्स विच आर हैविंग ओनली अ सिंगल इंटेग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड यूनिटैगमिक ओव्यूल। और ए मीन्स विदाउट टैगमन इंटेग्यूमेंट। अगर एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स ही ना हो तो उस स्ट्रक्चर को हम एटैगमिक ओव्यूल का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है, किसका? ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो जाता है। मुझे लगता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओव्यूल का ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब हम लेंगे नेक्स्ट जो आएगा आपका काइंड्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल्स बहुत सारे तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका काइंड्स ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल 6 काइंड्स के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। किसके बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है? माइक्रोपायल, चैलेजा और फ्यूनिकल, इन तीनों की पोजीशन के बेस पर ही ओव्यूल्स को हम 6 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है ऑर्थोट्रोपस, सेकंड नंबर आपका आता है एनाट्रोपस, थर्ड इज हेमिट्रोपस, फोर्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस एंड फिफ्थ इज एम्फिट्रोपस एंड लास्ट इज सिरसिनोट्रोपस। अब हम 1 बाय 1 सभी ओव्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहला है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को अगर हम ध्यान से देखें, ये सब क्या है? अभी पीछे मैंने बताया आपको कि ये सब इंटेग्यूमेंट्स हैं जो बीच में एम्ब्रियो को कवर अप रखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइक्रोपायल, चैलेजा और फ्यूनिकल, तीनों ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, और ये इरेक्ट होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल आता है आपका पॉलीगोनम। पॉलीगोनम प्लांट के अंदर ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है। माइक्रोपायल और फ्यूनिकल बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ माइक्रोपायल है, यहाँ फ्यूनिकल है, तो काफ़ी दूरी पर हो जाता है। नंबर 2 आता है आपका एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होगा? जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड हो जाता है, और फ्यूनिकल का जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाती है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये है चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये फ्यूनिकल एंड। तो फ्यूनिकल चैलेजल एंड से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और माइक्रोपाइलर एंड के नज़दीक आ जाता है। जबकि ऑर्थोट्रोपस में क्या था? माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बिल्कुल अपोजिट थे। यहाँ पर फ्यूनिकल और जो माइक्रोपाइलर एंड है ये नज़दीक हो जाते हैं, और जो चैलेजल एंड है वो दूसरी तरफ चला जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है हम किस में देख सकते हैं? बीन्स हैं, चिकपी है, और आपका मटर, जो पी होती है, पी के अंदर ये इस तरह का एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। नंबर 3 आता है आपका हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइक्रोपाइलर और जो चैलेजल एंड है ये बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट होते हैं, और ये स्ट्रेट होने की वजह से, और जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड से थोड़ा कैसे हो जाता है? इसके राइट एंगल पर हो जाता है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें यहाँ लगभग 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इस तरह का जो ओव्यूल है ये पाया जाता है रेननकुलस प्लांट के अंदर। तो रेननकुलेसी फैमिली के रेननकुलस प्लांट के अंदर हेमिट्रोपस तरह का जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में अगर आप ध्यान से देखें तो जो चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये फ्यूनिकल के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ओव्यूल स्लाइटली बेंड कर जाता है, ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ है। एज ए बोथ माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल कम क्लोज टुगेदर टू द, किसके नज़दीक आ जाते हैं? फ्यूनिकल के नज़दीक आ जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है चिनोपोडियेसी फैमिली और कैप्रिडियेसी। चिनोपोडियेसी का एग्जाम्पल आता है आपका बथुआ। बथुआ वाला जो प्लांट होता है उसमें इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस ओव्यूल
एम्फिट्रोपस में क्या हो जाता है, ओव्यूल्स मेक्स ए राइट एंगल विद द फ्यूनिकल एंड द एम्ब्रियो इज ट्विस्टेड लाइक हॉर्स शू। अब यहाँ जो इसमें एम्ब्रियो सैक है, जैसा हॉर्स शू होता है ना, जो घोड़े का पैर होता है नीचे की तरफ, उसमें लोहे की वो तरनाल लगी रहती है, वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका ऑरेंज और लेमन। लेमन के अंदर जो ओव्यूल पाया जाएगा वो एम्फिट्रोपस काइंड का ओव्यूल पाया जाता है। एंड लास्ट इज द सिरसिनोट्रोपस। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। फ्यूनिकल इतना लंबा हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर फ्यूनिकल काफ़ी लंबा हो जाता है, और जो ओव्यूल है ओव्यूल उसके अंदर की तरफ ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाता है। ये इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है कैक्टस प्लांट के अंदर, यानी कि कैक्टेसी फैमिली के अंदर इस तरह का ओव्यूल पाया जाता है। तो ओवरऑल कितने तरह के ओव्यूल्स हो गए आपके, 6 काइंड के ओव्यूल हो गए। सबसे पहला आपका आता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, सेकंड आपका एनाट्रोपस, थर्ड हेमिट्रोपस, फोर्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस, फिफ्थ इज एम्फिट्रोपस एंड लास्ट इज द सिरसिनोट्रोपस। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे कि ये किस प्लांट के अंदर या किस फैमिली के अंदर इस तरह के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन जनरल स्ट्रक्चर में आपने जो पढ़ना है वो एनाट्रोपस काइंड का जो ओव्यूल है वो आपको मैंने पूरा डिटेल में इससे पहले बता दिया है, आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे कि जो बीच में जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोसेक जो है, क्योंकि एम्ब्रियोसेक क्या है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा अब वो पढ़ते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप होगा। अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट मैंने आपको बताया था, अगर हम एक स्ट्रक्चर लें ओव्यूल की, तो ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट, मेन जो पार्ट बताया था, मैंने आपको न्यूसेलस बताया था। न्यूसेलस की जो सेल्स होती है, कोई भी एक सेल, वन ऑफ द न्यूसेलस सेल रेडी फॉर मियोसिस डिवीजन, किसके लिए रेडी हो जाती है, ये आप समझ लीजिए न्यूसेलस की एक सेल है। और ये किस तरफ, अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर लें, ओव्यूल के अंदर है ये जो स्ट्रक्चर है। अब ये जो न्यूसेलस की जो सेल है वो रेडी हो जाती है मियोसिस डिवीजन के लिए। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो घटकर हाफ रह जाते हैं, और जो सेल्स की संख्या होती है, क्योंकि न्यूसेलस की सेल इस समय कैसी है, डेप्लॉयड है, 2n है, लेकिन जैसे ही इसमें मियोसिस डिवीजन होगा इट बिकम्स हैप्लॉयड इन नेचर, हैप्लॉयड हो जाएगी। और एक सेल से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल, 1 2 3 4, 3 ऊपर भी हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, 4 सेल्स बनती हैं। इन 4 सेल में से 3 डिसअपीयर हो जाती हैं, केवल बच जाती है एक हैप्लॉयड सेल। अब ये जो हैप्लॉयड सेल है, ये हैप्लॉयड सेल फिर इसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होते हैं। और माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स नंबर जो प्रीवियस सेल में होते हैं, जो पेरेंटल सेल में होते हैं, वही उसकी डॉटर सेल्स में आते हैं। क्योंकि हैप्लॉयड है ये, n हो गया तो इससे 2 न्यूक्लियस बने, इसके पास में भी n होगा और इसके पास में भी n, फिर सेकंड हुआ, फिर 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं वो कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जो 8 न्यूक्लियस हैं सबके पास में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे दैट विल बी हैप्लॉयड होंगे। अब इनका रीअरेंजमेंट शुरू होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें से 3 न्यूक्लियस तो ऊपर की तरफ जो है अरेंज हो जाते हैं, और 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं, और 2 न्यूक्लियस बीच में अरेंज हो जाते हैं। तो वो 3 न्यूक्लियस जो एंटीपोडल्स कहलाते हैं, जो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं, इनको हम एंटीपोडल्स कहेंगे। ये 3 क्या कहलाते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। अब इनको हम इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये ओव्यूल ही तो है इस तरह से स्ट्रक्चर, तो ये ओव्यूल का सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है। अब ये जो बीच वाले जो 2 न्यूक्लियस हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, और नीचे वाले जो 2 हैं इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। इसके ठीक ऊपर ये एग सेल कहलाता है। एग सेल और जो सिनर्जिड्स हैं इन दोनों को मिलाकर एग एपरेटस कहते हैं। अभी ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको डिफाइन किया है। और बीच में ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, और फ्यूज़ करने के, क्योंकि सबके पास NN है, समझिए यहाँ पर इसके पास भी N सबके पास NN सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो n+n कितना n हो जाएगा, इसके पास 2n हो जाएगा। उस समय हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा। तो उस समय इसके पास में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोमल सेट होंगे वो डबल सेट होंगे, 2n हो जाएगा। तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर है यही हमारा एम्ब्रियोसेक कहलाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 7 सेल्ड ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट। 7 सेल्ड कब होगा? अभी तो इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन जब ये दोनों फ्यूज़ करके एक हो जाते हैं तो सेल्स का जो संख्या है या न्यूक्लियस का जो नंबर है वो 7 रह जाएगा, तो उस समय इसको हम 7 सेल्ड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो इस तरह से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है किसका? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज गाइनोशियम, ओव्यूल और जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो जो टॉपिक हैं क्लियर हो गए होंगे। साथ में जो ओव्यूल्स, काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स मैंने डिस्कस किए हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य दूंगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आप टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।